अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसे फ्रॉड के बारे में बताने जा रहा हूं जिसकी वजह से समझदार और एजुकेटेड लोगों के लाखों के पैसे ज़ाया हो गए हैं और ये पाकिस्तान और इंडिया में हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, आजकल 2021 की शुरुआत से पहले ही या ये फ्रॉड हो रहा है और पाकिस्तान और इंडिया के जितने एजुकेटेड लोग हैं उनको ही अक्सर टारगेट किया जा रहा है। और क्या होता है कि इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के थ्रू उनके साथ कॉन्टेक्ट करके उनके साथ दोस्तियाँ स्टार्ट करते हैं। क्या होता है, मेरा एक करीबी दोस्त था जो इस चीज़ का शिकार हुआ और बाल बाल बच गया, इतने लॉस हैं। और मैं वो प्रूफ भी आपको सुनाने जा रहा हूँ, जो बातें हैं और जो वो चाट हुई वो सब मैं आपको शो कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से यकीन हो। क्या होता है कि अपोजिट जेंडर को ये क्या करते हैं, शो करते हैं। जैसे कि अगर वो किसी फीमेल को टारगेट करते हैं तो एक अच्छा हैंडसम बॉय प्रिटेंड करेगा खुद को, ठीक है, उसके थ्रू उसके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा। अगर मेल को टारगेट करे तो क्या करेंगे, एक अच्छी आईडी जो कि फीमेल की हो वो क्या करेगा, वो आएगा और उसको टारगेट करेगा। अब क्या होता है कि पहले ये उनको कांटेक्ट करता है, जैसे कि मेरे दोस्त को पहले कांटेक्ट किया कि उनको एज अ फीमेल उसने कांटेक्ट किया एक इंटरनेशनल नंबर से, जिसके आपको स्क्रीनशॉट आपको दिख रहे हैं सामने ये सारे। अब क्या करते हैं, उनके साथ दोस्ती स्टार्ट करती ही क्या कहना है कि कुछ ही दिनों में बातें होती रही। बट फिर उस वो कहने लगी कि मेरा एक कोर्ट केस चल रहा है, अगर मैं कोर्ट केस जीतती हूँ तो मेरे अकाउंट मेरे साथ इतने क्या आएंगे, बिलियन डॉलर आएंगे और मेरा जो स्टेटस है वो और भी अच्छा रहेगा। तो उसने कहा कि अगर तुम क्या करो, बस मेरे लिए दुआ करती रहो, अगर मैं ये कोर्ट जीतती हूँ तो आपको मैं इतना रिवार्ड दूंगी और आपकी फैमिली को रिवार्ड दूंगी। तो इस तरह इसने भी अच्छे विशेष दिए। ठीक है, कुछ ही दिनों बाद क्या वो कह रही है कि मेरा कोर्ट केस है आज। तो फिर वो क्या होता है, कोर्ट केस जीत जाती है। उसके बाद उसको बताती है कि मैंने कोर्ट केस जीता है और मैं अब आपको क्या करूँगी, मतलब आपको रिवार्ड देना चाहती हूँ। तो फिर इस तरह से उनको जाल में फंसाते फंसाते क्या कह रही कि उनको कहा कि आप मुझे अपने कॉन्टेक्ट नंबर और आपका एड्रेस है और आपका जीमेल, ये सारी चीज़ें मुझे व्हाट्सअप कराओ, वो सेंड कराओ ताकि मैं वो कोरियर एजेंट के थ्रू आपको पार्सल भेज दूँ। अब ये उनको सारी डिटेल्स देता है तो वो क्या क्या करती है, वो उस तरफ से उनको कह रही कि ये जो पार्सल का फोटो भी उसको पिक भी भेज रही है, जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। और इस तरह से उसको कीजिए है कि मैंने ये आपको पार्सल किया और कुछ दिनों में 2-3 दिन में आपको ये पहुंच जाएगा। फिर एक दिन बाद उसको कह रही कि इसमें जो चीज़ें हैं वो ये है, आईफोन, ये जो लैपटॉप हो गया, घंटी वॉच हो गई, इस तरह से शूज़ वगैरह, ये सारी चीज़ें उनको दिखाती है। और साथ साथ में कहती है कि 70,000 पाउंड्स भी इसमें मौजूद है। भाई सोचो, इतना एहसान करने वाला बंदा आ गया ना, मिनटों मिनटों में एहसान करने वाला, कि 70,000 पाउंड इतने सारी चीज़ें आपको भेज रहा है। और क्या कह रही कि मैंने ये सारी चीज़ इसमें रखी है और बस आपको तक पार्सल टाइम पे पहुंच जाए। और साथ साथ में फ्रॉड का कुछ ये भी कहते हैं कि इसमें से 30% आपने गरीब लोगों को देना है। इतने ये कमीने हैं ये सारे। तो क्या कहते हैं कि मतलब ये इसके साथ कांटेक्ट में लग जाता है, उसको ठीक है ये पहुंच जाएगा तो क्या करूँगा कि मतलब मैं ये सब चीज़ें करूँ, मैं आपको कभी धोखा, और वो उसको कह रही है कि मतलब आप मुझे धोखा भी ना दो, इतना मतलब उसका ट्रस्ट जीत रहे। ठीक है, फिर क्या कहते, फिर वो दोस्त ने मेरे साथ ये बात शेयर की। मैंने कहा तुम ठीक इस तरह चलते जाओ और इसको मतलब किनारे तक पहुंचते कि इसका असल चीज़ है। और मैंने उसको एक बात बताया कि ये फ्रॉड है और लास्ट में आपसे कुछ चीज़ मांगने जा रहे हैं। और वो वैसा ही हुआ। क्या हुआ कि मैंने उसको बोला कि तुम उससे पूछो कि अगर ये पार्सल पहुंच जाएगा तो हमें एजेंट को पैसे देने होंगे, जो कोरियर एजेंट है जो कि डिलीवरी करते हैं, हमें उनको पैसे देने होंगे कि नहीं। तो उसने जब ये पूछा उसने कहा हाँ आपको देने होंगे, क्लियरेंस करनी होगी, कस्टमाइजेशन, कस्टम की ड्यूटी वगैरह को देने हो। मैंने कहा तुम बोलो ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि इस तरह ही हुआ। फिर हमने पूछा कि कितने देंगे, उसने कहा कि वहाँ के जो है वो आपको वह कंट्री के हिसाब से आपको पैसे बताएंगे। तो फिर क्या हुआ कि मतलब जैसे ही टाइम आया पार्सल का तो उन्होंने कॉल की कि हम आप ये फ़लाँ बंदे हो। जिसने बोला हाँ फ़लाँ बंदा हूँ, ये कॉल मैं आपको सुना रहा हूँ, ये आप सुने, आपको अंदाज़ा खुद ब खुद हो जाएगा। और ये कॉल पे मैंने खुद उनके साथ बात की, क्योंकि मैंने उसको कहा तुम मुझे एक कॉल दे दो, मैं उनके साथ बात करता। तो मैंने खुद बात की और आपको मैं वो ऑडियो सुना रहा हूँ, आप सुनिए इसको। पार्सल आया है, उसका क्या करूँ? आप जानते हैं इसको जिन्होंने आपके लिए पार्सल भिजवाया, केटी पारिक? हम्म। जानते हैं आपने? जी जी जानता हूँ मैं। इसकी कस्टम टैक्स ड्यूटी आई है 99,500। अच्छा, इसकी कितनी वो है आई है? 99,500। अच्छा, 99,500। हाँ। जी, वो हमारे ऑफिस का असिस्टेंट आपको बैंक का नाम और सेंड करेगा। आपको उसी बैंक में जाना है, उसी के अकाउंट में डिपॉजिट करा के स्लिप लेकर मुझे कॉल बैक कर दीजिए। अच्छा, वो कौन मुझे सेंड करेगा?
ये हमारे ऑफिस का असिस्टेंट आपको बैंक का नाम और अकाउंट नंबर सेंड करा है। उसके 1 घंटे के बाद वो जो दूसरा स्कैनिंग डिपार्टमेंट है वो भी अपनी कंप्लीट करके, उसके बाद हर चीज़ कंप्लीट करके 1 घंटे के बाद बायर जो डाक निकलेगी उसमें हम आपका पार्सल रवाना कर देंगे। एजेंट आपके घर के एड्रेस पर आपको होम डिलीवरी कर देगा। ठीक हो गया? अच्छा अच्छा अच्छा, इतनी समझदार कब से हो तुम? जी क्या कह रहे हैं? इतनी समझदार कब से हो तुम? या तुम समझ रहे हो कि आप समझदार हो, लोग पागल है? दिमाग तेरा ठीक है? शर्म नहीं आती आप लोगों को इतनी फजूल बकवास और फ्रॉड करके? ट्रेस करवाऊं तेरा नंबर यहाँ से? एफआई को दे दूं नंबर आपका? बैंक चोट। तो जिस तरह आपने पूरी बेगैरत कॉल सुनी कि किस तरह से ये फ्रॉड करते हैं, ये सबसे बड़ा जाल होता है इनका, और इसके थ्रू लोगों के लाखों रुपए ज़ाया हो चुके हैं। क्योंकि क्या होता है कि बंदे के दिमाग में ये चीज़ें आ जाती कि यार इतने सारी चीज़ें, लाखों और करोड़ के चीज़ें मतलब मेरे पास आ रही है, तो क्या है कस्टम ड्यूटी तो इसकी बनती है, इतना तो बनेगा इसका। तो क्या होता है इसी वजह से लोग क्या होते हैं, ज़्यादा किसी के साथ डिस्कस किए बगैर ये क्या करते जाते हैं और ये चीज़ पेमेंट करते हैं, और इस तरह से उसके पास कुछ नहीं आता है। तो जिस तरह की ये आपने सुना, ये सबसे बड़ा फ्रॉड है। और इसी तरह क्योंकि अगर कस्टम ड्यूटी देनी हो तो उसके लिए वहाँ ऑफिस जाना पड़ता है, वहाँ पे देने पड़ते हैं, एक प्रोसेस होता है, एक अमल होता है जो वहाँ पे किया जाता है। ये कौन सा तरीका होता है कस्टम ड्यूटी देने का कि मतलब आपको अकाउंट नंबर दिया जाएगा, आपको डिटेल दिए जाएंगे और आपने अकाउंट नंबर में पैसे जमा करवाने। ये पागलपन है, पागलपंती है जिसमें लोग फंस जाते हैं और फिर कोई तरीका नहीं होता है वो पैसे वापस करने का, क्योंकि कस्टम ड्यूटी वाले भी इस चीज़ का वाजे उन्होंने रूल में बताया हुआ है कि वो इन चीज़ों का जिम्मेदार नहीं होंगे। अब अपनी चीज़ के, अपने पार्सल के खुद के जिम्मेदार है। ठीक है, तो ध्यान से रखना पड़ता है और इस तरह से लोग इन चीज़ों में फंस जाते हैं। लिहाजा आप भी इन चीज़ों से दूर रहिए और ख़ास तौर पर अपने दोस्तों के करीबी लोगों को भी ये बात समझाए और ये वीडियो उनके साथ शेयर करें ताकि ये भी इन चीज़ से खबर हो जाए। तो आई थिंक आप लोगों के लिए ये मुफीद है और इसके बारे में सोचना समझना बहुत ज़रूरी है ताकि किसी के पैसे ज़ाया ना हो। बहुत से केसेस आए हैं इसके हवाले से में। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।